वेलकम टू द चैनल। आज हम सीखेंगे घर के डेली कामों से रिलेटेड इंग्लिश के सेंटेंसेस जो आपकी रोजाना की बातचीत को आसान और नेचुरल बना देंगे। ये सेंटेंसेस खास तौर पर किचन और घर के कामों से रिलेटेड हैं, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि ये तमाम सेंटेंसेस आपकी डेली कन्वर्सेशन में बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सेंटेंस है हमारे पास, मसाले पीस दो। तो इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड्स यूज करते हैं ग्राइंड द स्पाइसेस। ग्राइंड द स्पाइसेस। ग्राइंड मीन्स पीसना, स्पाइसेस मीन्स मसाले। इस सेंटेंस की मदद से इस तरह के और भी काफी ज्यादा सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, जैसे हमें मसाले घर पर पीसने चाहिए। अब देखिए ये सेंटेंस के लास्ट पे है चाहिए, तो हम इसके लिए मॉडल वर्ब शुड का यूज करेंगे। वी शुड ग्राइंड द स्पाइसेस एट होम। ये एक सजेशन भी है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सजेशन दी जाती है तो हम शुड का यूज करते हैं। क्या तुम मेरे लिए मसाले पीस सकते हो? अब इस सेंटेंस के लास्ट पे देखिए सकते हो आ रहा है, तो हम कैन का यूज करेंगे। कैन भी एक मॉडल वर्ब है, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है, तो इसलिए कैन का यूज सबसे पहले हो जाएगा। कैन यू ग्राइंड द स्पाइसेस फॉर मी? कैन यू ग्राइंड द स्पाइसेस फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए मसाले पीस दोगे? ये भी सेंटेंस सेम वैसा ही है, लेकिन लास्ट पे देखिए यहाँ पे आ रहा है पीस दोगे। ऊपर वाले सेंटेंस में था पीस सकते हो, तो वहां हमने कैन का यूज किया है। तो इस वाले सेंटेंस में हम विल का यूज करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है और इंटेरोगेटिव भी है, तो विल जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले यूज हो जाएगा। विल यू ग्राइंड द स्पाइसेस फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए मसाले पीस दोगे? विल यू ग्राइंड द स्पाइसेस फॉर मी? एक सेंटेंस ये देखें, मैं मसाले पीस रही हूँ। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके मुझे बताइएगा कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस हो आटा गूंद दो, ये भी सेंटेंस हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो है नीड द डो। इससे भी काफी ज्यादा और सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, जैसे मैं आटा गूंद रही हूँ, आई एम नीडिंग द डो। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसमें हम इज आर एम का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। तो आई के साथ एम यूज हुआ है, आई एम नीडिंग द डो। मुझे आटा गूंदना नहीं आता, मुझे आटा गूंदना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू नीड द डो। आई डोंट नो हाउ टू नीड द डो। क्या तुम आटा गूंद दोगे? विल यू नीड द डो? विल यू नीड द डो? इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस हो रोटी बेल दो, तो इसके लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड्स यूज करते हैं वो है रोल आउट द चपाती। अब बेलने के लिए हम यूज करते हैं रोल आउट, और रोटी के लिए हम बोलेंगे चपाती, तो सेंटेंस बन जाएगा रोल आउट द चपाती। इससे और भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, जैसे मैंने रोटी बेल ली, आई हैव रोल्ड आउट द चपाती। आई हैव रोल्ड आउट द चपाती। अगर हमारा सेंटेंस हो रोटी सेक दो, तो रोटी सेकने के लिए हम बोलते हैं बेक द चपाती। चपाती मीन्स रोटी, सेक दो बेक, ठीक है। सेकने के लिए बेक वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे रोटी अच्छी तरह सेक लो, बेक द चपाती प्रॉपरली। बेक द चपाती प्रॉपरली। इसी तरह से रोटी पलट दो। अब पलटने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो है फ्लिप। फ्लिप द चपाती। मैंने रोटी पलट दी, आई फ्लिप्ड द चपाती। आई फ्लिप्ड द चपाती। क्या तुम रोटी पलट दोगे? विल यू फ्लिप द चपाती? विल यू फ्लिप द चपाती? इसी तरह से नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है पकोड़े तल दो। इसके लिए हम बोलते हैं फ्राई द फ्रिटर्स। इसकी मदद से और भी काफी ज्यादा सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, जैसे पकोड़े धीमी आंच पर तलो, फ्राई द फ्रिटर्स ऑन लो फ्लेम। धीमी आंच मतलब कम आग पे, ठीक है। फ्राई द फ्रिटर्स ऑन लो फ्लेम। क्या तुम मेरे लिए पकोड़े तल सकते हो?
कैन यू फ्राई द फ्रिटर्स फॉर मी? कैन यू फ्राई द फ्रिटर्स फॉर मी? मैं पकोड़े तल रही हूँ। आई एम फ्राइंग द फ्रिटर्स। आई एम फ्राइंग द फ्रिटर्स। मूंगफली भून दो। इसके लिए हम जो इंग्लिश में वर्ड्स यूज करेंगे वो है रोस्ट द पीनट्स। भून दो, रोस्ट, मूंगफली, पीनट्स, रोस्ट द पीनट्स। इसकी मदद से और भी काफी सेंटेंसेस बन सकते हैं, जैसे वो मूंगफली भून रहा था। ही वॉज रोस्टिंग द पीनट्स। अब ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है, इसलिए हमने इसमें वॉज का यूज किया है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वॉज वर्ड और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ही के साथ वॉज का यूज किया जाता है। ही वॉज रोस्टिंग द पीनट्स। क्या तुम मेरे लिए मूंगफली भून दोगे? विल यू रोस्ट द पीनट्स फॉर मी? विल यू रोस्ट द पीनट्स फॉर मी? नेक्स्ट है चावल भिगो दो। इसके लिए हम बोलते हैं सोक द राइस। चावल मीन्स राइस, भिगो दो सोक, सोक द राइस। पकाने से पहले चावल भिगो दो। सोक द राइस बिफोर कुकिंग। सोक द राइस बिफोर कुकिंग। चावल साफ पानी में भिगो दो। सोक द राइस इन क्लीन वाटर। सोक द राइस इन क्लीन वाटर। खीरा काट दो। स्लाइस द क्यूकम्बर। ठीक है, ये जो कुकम्बर वर्ड है ये गलत बोला जाता है, सही तलफ्फुज है क्यूकम्बर। मैं खीरा काट रही हूँ। आई एम स्लाइसिंग द क्यूकम्बर। आई एम स्लाइसिंग द क्यूकम्बर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है संतरा छील दो। पील द ऑरेंज। छीलने के लिए हम पील वर्ड का यूज करते हैं, जैसे खाने से पहले संतरा छील लो। पील द ऑरेंज बिफोर ईटिंग। पील द ऑरेंज बिफोर ईटिंग। मैं संतरा छील रही हूँ। आई एम पीलिंग द ऑरेंज। आई एम पीलिंग द ऑरेंज। इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस हो आंच धीमी कर दो। टर्न डाउन द फ्लेम। टर्न डाउन द फ्लेम। धीमी करने के लिए या कम करने के लिए हम टर्न डाउन का वर्ड यूज करेंगे। इसकी मदद से और भी काफी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, जैसे आंच धीमी कर दो वरना ये जल जाएगा। टर्न डाउन द फ्लेम अदरवाइज इट विल बर्न। टर्न डाउन द फ्लेम अदरवाइज इट विल बर्न। आंच तेज कर दो। अब तेज करने के लिए हम टर्न अप का यूज करेंगे। टर्न अप द फ्लेम। कुछ मिनट के लिए आंच तेज कर दो। टर्न अप द फ्लेम फॉर अ फ्यू मिनट्स। टर्न अप द फ्लेम फॉर अ फ्यू मिनट्स। अगर हमारा सेंटेंस हो ब्रेड पर मक्खन लगा दो। ब्रेड पर मक्खन लगा दो। स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड। स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड। इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस हो चावल चुन दो। चावल चुन दो। पिक अवर द राइस। चुनने के लिए हम पिक अवर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, जैसे चावलों में से पत्थर चुन लो। पिक अवर द राइस टू रिमूव स्टोन्स। पिक अवर द राइस टू रिमूव स्टोन्स। अगर हमारा सेंटेंस हो चावल धो लो। चावल धो लो तो हम बोलेंगे रिंस द राइस। रिंस द राइस। जैसे पकाने से पहले चावल धो लो। रिंस द राइस बिफोर कुकिंग। रिंस द राइस बिफोर कुकिंग। धोने के लिए हम रिंस वर्ड का यूज करते हैं और पकाने के लिए कुकिंग। पहले के लिए हमने बिफोर वर्ड का यूज किया है। रिंस द राइस बिफोर कुकिंग। लास्ट वाला सेंटेंस है पानी उबाल दो। बॉयल द वाटर। बॉयल द वाटर। इसकी मदद से काफी ज्यादा और भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, जैसे चाय के लिए पानी उबाल दो। बॉयल द वाटर फॉर टी। बॉयल द वाटर फॉर टी। क्या तुमने पानी उबाल दिया? हैव यू बॉइल्ड द वाटर? हैव यू बॉइल्ड द वाटर? पानी को अच्छी तरह उबलने दो। लेट द वाटर बॉयल प्रॉपरली। लेट द वाटर बॉयल प्रॉपरली। तो ये थे हमारी डेली लाइफ के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम रोजाना ही बोलते हैं
उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और ऐसी ही मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।